हे साइंस लवर्स, वेलकम टू द साई डायरीज। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिस ना हो पाए। चलिए बच्चों, कॉपी खोलिए, आज की डेट डालिए और लिखिए मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी 2016। सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं। इस साल एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क का जो कि एमसीक्यू था, और एक क्वेश्चन आया था एमएसक्यू में। एमएसक्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था काफी ट्रिकी था, मैग्नेटाइट से आया था, और एमसीक्यू का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडरेट लेवल का था। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म टेम्परेचर कैन इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर इन केस ऑफ। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सह्यूमेशन बाय इरोजन, बरियल बाय सबडक्शन, बरियल बाय अंडर थ्रस्टिंग, इंट्रूजन ऑफ बैथोलिथ। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि टेम्परेचर कैन इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ सकता है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ऐसा किस केस में होगा? डी, बिल्कुल सही, इंट्रूजन ऑफ बैथोलिथ। तो इसका सही आंसर होगा डी। जिन बच्चों को इसमें क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज किए गए हैं उनका अगर मतलब पता है तो यहाँ से वीडियो स्किप कर दे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या क्या जो टर्म्स यूज हुए हैं उनका क्या एक्चुअल मतलब है। और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, आपको पता होने चाहिए टर्म्स जो यूज हुए हैं। एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे एक डायग्राम मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, एक्सह्यूमेशन का मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक यहाँ पे जो स्टार है अगर उसको आप रॉक मानते हैं जो कि एक आर्बिट्री डेटम पर है जिसको हमने डैश लाइन से शो किया है, इसका डिस्टेंस जो अर्थ सरफेस से है वो डी है। अब अगर ये डिस्टेंस कैसे भी करके कम होता है तो हम बोलेंगे कि जो रॉक है, जो स्टार से मैंने जिस रॉक को शो किया गया है हम लोगों ने, उस रॉक को हम लोग बोलेंगे कि वो एक्सह्यूम हो रही है। जैसे एक केस में दिखाया गया कि इनिशियली वो एक डेप्थ डी पर है और उसके बाद आपका रॉक अपलिफ्ट होता है, मतलब सरफेस ही अपलिफ्ट हो रही है और रॉक भी अपलिफ्ट हो रही है। तो उस कारण से क्या होगा, उस टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण आपका जो डी डिस्टेंस है वो मेंटेन किया हुआ है, तो मतलब एक्सह्यूमेशन नहीं हो रहा है स्टार रॉक का। लेकिन सी में शो किया गया कि समय के साथ साथ इरोजन होना शुरू हुआ और वो अब जो दूरी थी डी, जो सरफेस से उस रॉक की दूरी थी, वो डी दूरी कम हो गई है और अब हम बोलेंगे कि रॉक जो हमारी स्टार से जिसको शो किया गया है वो एक्सह्यूम हो रही है। तो एक्सह्यूमेशन का ये मतलब होता है, एक्सह्यूमेशन यहाँ पे इरोजन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स आते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो पहला टर्म है आपका यहाँ पर एक्सह्यूमेशन और दूसरा टर्म है बरियल। तो ये एक्सह्यूमेशन और बरियल जो होते हैं वो डिनोट करते हैं वर्टिकल मूवमेंट का, किसी भी रॉक का जो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के रिलेटिव। मतलब जहाँ पर आप खड़े हैं अगर उसको आप अर्थ सरफेस मानेंगे और आपसे कुछ 50 किलोमीटर नीचे मान लीजिए कोई एक रॉक है फॉर एग्जाम्पल, तो जो ये डिस्टेंस है वो कहलाएगा आपका, अगर वो कम होता है तो एक्सह्यूमेशन होगा या फिर वो डिस्टेंस बढ़ता है तो बरियल होगा। दूसरा जो पेयर है टर्म का वो है आपका सबडक्शन और सरफेस अपलिफ्ट। तो ये कब बोलेंगे, कोई भी प्लेस पे सरफेस अपलिफ्ट कब हुआ ये कब बोलेंगे? तो एक मतलब एज अ जर्नल एक लाइन आपको मिलेगी, किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे कि सरफेस अपलिफ्ट एंड सबडक्शन रिफर्स टू द वर्टिकल मोशन ऑफ अर्थ सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल। इसीलिए इस डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल जो है हम लोग देख सकते हैं। तो जो आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसका डिस्टेंस जो हम लोगों ने रेफरेंस लेवल लिया है, अगर वो डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हम लोग बोलेंगे सरफेस अपलिफ्ट हुआ है, और अगर वह डिस्टेंस कम होता है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे बरियल हो रहा है। तो ये 4 टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, तो इनको क्लियर रखिए। डायग्राम अगर आप याद रखेंगे समझ के तो आप पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा जो टर्म इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वो है आपका अंडर थ्रस्टिंग। अंडर थ्रस्टिंग क्या होता है कि आपका कोई भी अगर 2 ब्लॉक हैं वो कोलाइड हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो आपका एक जो लोअर ब्लॉक है वो आपका अपर ब्लॉक के नीचे, जो कि अपर ब्लॉक जो आप देख रहे हैं वो एक पैसिव ब्लॉक है, पैसिव अपर ब्लॉक है, उसके नीचे जाके मूव करता है। तो इसको हम बोलते हैं अंडर थ्रस्टिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये अंडर थ्रस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है आपका एक्रिशनरी वेजेस के फॉर्मेशन में। तो एक ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है फ्यूचर में कि अंडर थ्रस्टिंग का इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। अंडर थ्रस्टिंग से मिलता जुलता एक शब्द आप अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ता है अंडर प्लेटिंग। अंडर प्लेटिंग क्या होता है? एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, अंडर मतलब कि मतलब नीचे, और प्लेटिंग मतलब किसी चीज़ का एडिशन।
तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि द एडिशन ऑफ मटेरियल टू द अंडरसाइड ऑफ अ जियोलॉजिक यूनिट। तो इस टाइप का जो एडिशन ऑफ मटेरियल है उसको हम लोग अंडर प्लेटिंग बोलते हैं। जो भी मैंने अंडर थ्रस्टिंग बताया था उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हम लोग को तिब्बतन प्लेट्यू में। हम सभी को पता है तिब्बतन प्लेट्यू करीब 2 किलोमीटर ऊपर है सी लेवल से, और अगर आप उसके क्रस्ट को देखेंगे तो 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा थिक है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो अंडर थ्रस्टिंग हुआ है, या फिर हम यूँ कहें कि जो हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग हुआ है, उसका ही परिणाम है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग हुई है थ्रस्ट टेक्टोनिक के कारण, तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो तिब्बतन प्लेट्यू एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यूज़ हुआ है सबडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि सबडक्शन क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स के अलाउंग। तो सबडक्शन एक जनरलाइज्ड टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन क्या आप लोग को पता है ए सबडक्शन और बी सबडक्शन भी इसके 2 टाइप होते हैं। तो ए सबडक्शन होता क्या है, अगर एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर प्लेट एक दूसरे कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर प्लेट से कोलाइड होती है और फिर वहाँ पे सबडक्शन होता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ए सबडक्शन। और जो ए सबडक्शन है उसमें जो डेंसर मटेरियल होता है वो नॉर्मली सबडक्ट हो जाता है, और जो बॉयंट मटेरियल होगा वो अंडर थ्रस्ट और ओवर थ्रस्ट में रहता है। तो वो एक रोल प्ले करता है ओवरराइडिंग प्लेट के रूप में। तो जो ए सबडक्शन है ये इसका नाम पड़ा एक बहुत ही अच्छे जियोलॉजिस्ट रहे हैं ओ एम फिफर, तो उनके नाम पे ये दिया गया ए सबडक्शन। और ए सबडक्शन को हम लोग डीलैमिनेशन भी कहते हैं। दूसरा जो है बी सबडक्शन, वो उसका नाम पड़ा है ह्यूगो बेनियोफ, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा। और इसमें होता क्या है, ओशियनिक लिथोस्फीयर सबडक्ट होता है, ठीक है। ए सबडक्शन में कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर सबडक्ट हो रहा है, बी सबडक्शन में आपका ओशियनिक लिथोस्फीयर सबडक्ट हो रहा है। ए सबडक्शन बी सबडक्शन का पोस्टुलेट्स लाए क्यों गए? ए सबडक्शन का पोस्टुलेट्स इसीलिए लाया गया ताकि शॉर्टनिंग जो होती है वो केवल कई 100 किलोमीटर्स को दर्शाता है, लेकिन अगर आप बी सबडक्शन को देखेंगे तो बी सबडक्शन कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का जो आपका ओशियनिक क्रस्ट और अपर मेंटल है उसको रिसाइकिल करने में मददगार रहता है। तो इस टाइप से ये जो 2 सबडक्शन है इनके बारे में थोड़ा एक नॉलेज रखिए, ये पूछे जा सकते हैं कभी भी आपसे, ए सबडक्शन और बी सबडक्शन। जो अगला क्वेश्चन है अब हम उस पर मूव करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है मैग्मेटाइट्स के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, MSQ 2 नंबर का क्वेश्चन। मैग्मेटाइट इज अ रॉक। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैग्मेटाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ लेते हैं कि आखिर मैग्मेटाइट होता क्या है। तो अगर आप किसी भी डिक्शनरी में या फिर बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो मैग्मेटाइट का एक आपको डेफिनेशन, वेल डिफाइंड डेफिनेशन मिलेगा कि मैग्मेटाइट इज अ कोर्स ग्रेन्ड हेट्रोजीनियस मिक्स्ड रॉक। एक कोर्स ग्रेन्ड हेट्रोजीनियस मिक्स्ड रॉक है कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक कंपोनेंट विथ अ नाइसोस टेक्सचर, ओके, एंड एन इग्नियस कंपोनेंट विथ ग्रेनाइट मिनरलॉजी एंड फोलिएटेड और अनफोलिएटेड टेक्सचर। तो आपको एक हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक कंपोनेंट मिलेगा नीसोस टेक्सचर के साथ, और आपको एक इग्नियस कंपोनेंट मिलेगा ग्रेनाइटिक मिनरलॉजी वाला, जो फोलिएटेड या अनफोलिएटेड कैसे भी हो सकता है। तो मैग्मेटाइट जो है वो आपका कहाँ पे लाई करता है, इसका फॉर्मेशन को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मेटामॉर्फिज्म का जो हाई ग्रेड होता है उसके बाद जहाँ पे आपका पार्शियल मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है, तो उस जो ट्रांजिशन जोन है ना, वहाँ पर जो आपका मैग्मेटाइट्स है वो लाई करता है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो मैंने इंग्लिश में एक इसी सेम सॉल्यूशन का जो वीडियो पोस्ट किया उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो और कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो दोनों अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैग्मेटाइट्स होते हैं इनका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर ये होता है कि इन रॉक्स में आपका जो लाइट कलर्ड ग्रेनेटिक फ्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग लिकोसोम बोलते हैं, ये आपका लो मेल्टिंग होता है, हम सभी को पता है, एज कम्पेयर टू द डार्क कलर्ड रिफ्रैक्टरी मेलानोसोम्स जो होते हैं। तो आपका जो आप लाइट कलर्ड ग्रेनेटिक फ्रैक्शन होता है वो चुपचाप पूरा सेग्रीगेट होना शुरू करेगा शीट्स और चैनल के रूप में, और रिफ्रैक्टरी के आजू बाजू से वहाँ से रिसना शुरू हो जाएगा,
ये आपको देखने को मिलेगा मिलीमीटर से मीटर्स ऑफ स्केल का कोई भी आप आउटक्रॉप सैंपल देख लें या हैंड स्पेसिमेन देखें मैग्नेटाइट्स का, आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा कि आपका जो लाइट कलर फ्रैक्शन है वो आपका डार्क कलर रिफ्रैक्टरी मिनरल्स के आसपास आजू बाजू से एक वेन टाइप का बना के एक ड्रेनेज फॉलो करता है, ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करता है। किसी भी फोल्डेड रॉक को अगर आप देखेंगे तो जो टाइटली कंप्रेस्ड फोल्डेड लिम्स होते हैं वहाँ से आपका जो लिक्विड होता है ये वो मूव करता है ओपन हिंजेस की ओर, और या फिर ओपन हिंज है वहाँ पे तो वहाँ पे मूव कर दिया गया, या फिर कोई शेयर जोन्स हैं तो वहाँ पर चला जाता है। और ये एक एविडेंस है कि डिफॉर्मेशन यहाँ पे अकम्पेन्ड है फ्यूजन के साथ। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब भी ये स्ट्रेस अप्लाई होता है किसी भी पार्शियली मेल्टेड मैग्नेटाइट्स पर, तो जो स्ट्रेन है वो मेनली मेल्ट फ्रैक्शन पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम होता है, रिलेटिवली कम होता है विस्कोसिटी। किसी भी मेल्ट का जो स्ट्रेन रेट है वो आमतौर पर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड मैट्रिक्स, और इसका फलस्वरूप होता क्या है, इसका कंसिक्वेंस क्या होते हैं, जो मेल्ट है वो मूव करने लगता है और जल्दी जल्दी, और वो और जल्दी जल्दी सेग्रीगेट होने लगेगा, और ये सेग्रीगेशन शेयर जोन्स में आमतौर पर देखने को मिलता है। और जब ये इस टाइप के शेयर जोन्स बनते हैं ये ओवरऑल जो उसकी विस्कोसिटी है मैग्नेटाइट की उसको कम कर देते हैं, और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन पार्टीशनिंग होने लगती है, मेल्ट में स्ट्रेन पार्टीशनिंग होने लगेगी। जैसे जैसे स्ट्रेन रेट बढ़ता जाएगा मेल्ट नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर को फॉलो करने लगेगा, और उसका जो विस्कोसिटी है वो भी कम हो जाएगा। पार्टीशनिंग क्या होता है, आपका किसी भी रॉक में अगर कोई स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो जो उस स्ट्रेस के टाइप्स हैं वो या फिर शियर स्ट्रेस हो या फिर नॉर्मल स्ट्रेस हो, तो वो स्ट्रेस के जो टाइप हैं साथ ही साथ जो स्ट्रेस है वो आपकी उस रॉक के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। कहने की बात यह है कि हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे आप उसको स्ट्रेन इंटेंसिटी के नज़रिए से देख लें या फिर स्ट्रेन टाइप के नज़रिए से देख लें, तो वो हेट्रोजीनियसली रहेगा, तो इसे हम स्ट्रेन पार्टीशनिंग बोलते हैं। और यही होने लगता है स्ट्रेन पार्टीशनिंग जब आपका मैग्नेटाइट जो है वो कंटिन्यू एक शेयर को झेलता रहता है, तब ये ऐसा होता है। और इस टाइप की प्रोसेस में एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि आप स्ट्रेस डालेंगे, मेल्ट वहाँ से रिसना शुरू होगा आपका जो रॉक टाइप है, और वो मेल्ट फर्दर इन्हेंस करेगा अगले मेल्ट को बनने के लिए, और इस टाइप से ये पॉजिटिव फीडबैक को जन्म देगा। तो यहाँ पर फील्ड एविडेंसेस जो मिलते हैं मैग्नेटिक रॉक्स के, और साथ ही साथ जो अभी तक थियोरेटिकल स्टडीज़ हुई हैं वो ये दर्शाती हैं कि शेयर चैनलिंग जो है, शेयर चैनलिंग है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है ग्रेनाइटिक मैग्मा की बॉडीज़ को सेग्रीगेट करने में। शेयर चैनलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लीजिए। शेयर चैनलिंग एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है ग्रेनाइटिक मैग्मा की बॉडीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए। तो अगर हम इस पूरे मैग्नेटाइट का जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया इसका जिस्ट देखें तो हम लोग पाएंगे जब कभी भी हम लोग जो जोन ऑफ पार्शियल मेल्टिंग है वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लिक्विड सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेस में रहेगा ग्रेन बाउंड्रीज के अलोंग, और बॉयंसी के कारण जो आपका इंटरस्टिशियल लिक्विड है वो स्लोली पोरस फ्लोज से मूव करना शुरू करेगा। जो कॉम्पैक्ट आपका सॉलिड मैट्रिक्स है उसका जो पोरस फ्लो है उसमें से धीरे धीरे स्लोली आपका इंटरस्टिशियल लिक्विड मूव करना शुरू करेगा बॉयंसी के कारण, और जो फ्लो है वो चैनलाइज्ड हो जाएगा छोटी छोटी वेन्स में, और जो कि आपस में मिलकर ड्रेनेज नेटवर्क को जन्म देंगे। और इस प्रकार से हम लोग को जो रॉक्स देखने को मिलती हैं वो कुछ मिक्स्ड कैरेक्टर की होती हैं। तो ये एक कुछ ब्रीफ था जो मैग्नेटाइट्स का पता होना चाहिए। क्वेश्चन पे अब आते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोग को क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन बोलता है इन विच मैग्नेटाइट इज अ रॉक इन विच मैफिक रिच पार्ट आर इंटरमिक्स्ड विथ पॉड और लेयर्स ऑफ ग्रेनाइटिक कंपोजिशन। हम लोग ने अभी पढ़ा है कि मैफिक रिच पार्ट जो होता है जो वो आपका इंटरमिक्स्ड रहता है ग्रेनाइटिक कंपोजिशंस के साथ। मेलानोसोम्स मतलब डार्क कलर जो आपका कंपोनेंट है वो कहलाता है मेलानोसोम, और ल्यूकोसोम्स जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके लाइट कलर्ड। ठीक है, लाइट कलर्ड नॉर्मली ग्रेनाइटिक फ्रैक्शंस होते हैं।
और जो आपका मलाइनोसोम्स होते हैं वो डार्क रिफ्रैक्टरी रेसिड्यूज होते हैं। मलाइनो जिसे हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं मैला, जैसे मैला कपड़ा हो गया इस टाइप से। तो मैला मतलब क्या होता है, डार्क कलर होता है, तो इसलिए मलाइनोसोम्स डार्क कलर्ड। एंड लिकोसोम, एल से लिको एल से लाइट, तो लाइट कलर्ड मिनरल्स लिकोसोम्स। ठीक है, याद रखिए ये सब चीज़ें। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन बोलता है विथ मलाइनोसोम एंड लिकोसोम, सही बात है, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तीसरा ऑप्शन बोलता है विथ सॉलिड रेसिड्यू एंड पार्शियल मेल्ट्स। भाई मैग्नेटाइट्स होते ही हैं सॉलिड रेसिड्यू और पार्शियल मेल्ट्स के साथ। और आपका डी क्या है, विच फॉर्म्स एट हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक कंडीशंस। हाँ, क्योंकि ये जो लाई करते हैं मेटामॉर्फिक और इग्नियस का जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ कहीं पे ये लाई करते हैं। तो इस प्रकार से ए बी सी डी चारों इसके आंसर होंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे जब ये पेपर में आया था उस टाइम पे क्वेश्चन। तो इसी के साथ 2016 के जो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो पूरे होते हैं। 2 क्वेश्चन बस पूछे गए थे, 4 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहा था। आई होप आप लोग ने इन 2 क्वेश्चन से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, चाहे वो मैग्नेटाइट वाला क्वेश्चन हो या फिर वो आपका मेटामॉर्फिक के बेसिक्स, एक्सुमेशन, सबडक्शन, इनसे रिलेटेड हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बाकी जियोलॉजी वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।